नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में जीरो बैलेंस अकाउंट सबको ओपन करवाना है। स्पेशली भैया जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो चाहते हैं कि भैया हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाए। तो कोटक का जो 811 अकाउंट है ये एक्चुअल में जीरो बैलेंस ही अकाउंट होता है, इसमें ₹0 रखना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो अकाउंट है ये हर कोई ओपन करवाना चाहता है, लेकिन अगर आपको ओपन करवाना है तो मैं बताऊंगा कैसे ओपन होता है। उससे पहले वीडियो देख लेना ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए। मैं आज आपको बताऊंगा कि कोटक 811 में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, क्या क्या फीस होती है, क्या क्या चार्ज होता है, डेबिट कार्ड कैसे मिलता है, उसका कोई चार्जेस होता है कि नहीं होता, सब कुछ क्लियर करूंगा। आपको भाई साहब बस इतना करना है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है और भी ज्यादा तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जब कोटक 811 की बात आती है तो दो तरह के अकाउंट इसमें होते हैं। एक होता है जी कोटक 811 डिजिटल अकाउंट और एक होता है कोटक 811 एज अकाउंट। अब इन दोनों में फर्क क्या है अगली स्लाइड में देखते हैं जी। अब देखिए इनमें फर्क क्या है। कोटक 811 अकाउंट जो है इसमें आपको जीरो बैलेंस रखना है जी, जीरो बैलेंस रखना है। लेकिन अगर कोटक 811 एज अकाउंट आपको खुलवाना है तो ये हो गया साहब, इसका जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस है यानी कि एवरेज मिनिमम बैलेंस जो है आपको 10,000 रुपए रखना पड़ेगा। तो वे कहेंगे भैया ये वाला अकाउंट तो हमें चाहिए नहीं, हम तो आए थे जी जीरो बैलेंस के लिए। तो चलिए भाई साहब इसको बस जानकारी देनी थी, इसको कर देते हैं क्रॉस। बात करते हैं कोटक 811 की। तो इसमें भी क्या है, तीन तरीके के हैं। ये डिपेंड करता है आप केवाईसी कैसे करवाते हो। एक है जी लाइट अकाउंट, एक है जी लिमिटेड केवाईसी अकाउंट और एक है फुल केवाईसी अकाउंट। आपको कौन सा वाला बढ़िया रहेगा? ये फुल केवाईसी वाला बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा बढ़िया, बताता हूं। देखिए ये जो कोटक 811 अकाउंट है इसमें जो मिनिमम बैलेंस है वो तो आपको जीरो रखना है, वो तो रखना है आपको जीरो। लेकिन अगर आप लाइट और लिमिटेड रखोगे तो इसमें जो अधिकतम बैलेंस आपको रखना है उसकी क्या लिमिट हो जाती है, किसी में 2 लाख तक ही रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आप फुल केवाईसी अकाउंट इसका करवा लेते हो तो मिनिमम तो आपको जीरो ही रखना है और उसके बाद भाई साहब कितनी भी रखो कोई टेंशन नहीं है, जो चाहो अनलिमिटेड मनी इसमें रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपने को ये फुल केवाईसी अकाउंट ही ओपन करवाना है। और फुल केवाईसी कैसे होगी, घर बैठे हो जाएगी। आपको यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड किसी को देना ही देना है, उसका फुल केवाईसी वीडियो केवाईसी करवानी है। उसके बाद आपका कोटक 811 फुल केवाईसी अकाउंट जीरो बैलेंस पे ओपन हो जाता है। अब इसमें क्या क्या मिलता है जी, सबसे पहले बात करते हैं। ये एक है हमारा डेबिट कार्ड, ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है, हाथ में इसको पकड़ नहीं सकते, ये वर्चुअल होता है। और ये है जी फिजिकल डेबिट कार्ड। तो ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसमें क्या है, आप सारे काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, कोई भी यूपीआई पेमेंट करना हो गया, भाई साहब आप इससे कर पाएंगे, इससे सब काम कर सकते हैं। ये जो फिजिकल कार्ड है इसको अगर आप ले सकते हैं तो भैया इसमें एक काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं, आप जी एटीएम में जा सकते हैं, एटीएम में से जाके कैश निकाल सकते हैं, इससे नहीं निकाल सकते। लेकिन अब आप कहोगे कि वर्चुअल ले डेबिट कार्ड या फिजिकल ले। अब इसमें एक सीधा सा सिस्टम है भैया, इसके लगते हैं चार्जेज, इसके लगते हैं जी चार्जेज। कितने लगते हैं आगे बताऊंगा। और ये जी फ्री है, और फ्री भी कितना है जी, लाइफ टाइम फ्री है। तो ये लाइफ टाइम फ्री है, इसके चार्ज लगेंगे, बस इससे आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, बाकी काम ये सारा आपका कर देगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें फीस और चार्जेज क्या क्या है। कोटक 811 अकाउंट में ये जितनी भी मैंने चीजें लिख रखी है ये सब चीजें बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग पैसा लगता नहीं, जीरो बैलेंस है। नॉन मेंटेनेंस कोई दिक्कत नहीं है, एनुअल फीस जीरो है। इसके अलावा एवरेज मंथली बैलेंस आपको जीरो रखना है, रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिलेगा, कोई पैसा लगता। एनईएफटी आरटीजीएस ये सब भी फ्री है। तो ये वो सुविधाएं हैं जो आपको कोटक 811 के साथ मिलती है जी फ्री में। अब बात करते हैं इसके डेबिट कार्ड की, क्योंकि इसमें क्या मिलते हैं, 2 डेबिट कार्ड है। तो हमने वर्चुअल का तो बता दिया, वो तो है बिल्कुल फ्री। अब अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसकी फीस सुन लीजिए। आपको नया फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, आपको 299 रुपए देने पड़ेंगे, 299 रुपए आपको लगेंगे। और ये एनुअल चार्जेज होगा, यानी कि हर साल आपको 299 देने पड़ेंगे। अगर आपको इमेज वाला चाहिए, आपको चाहिए कि भैया अपने डेबिट कार्ड पे फोटो भी आ जाए, तो ये कहेगा कि 299 रुपए जो है ना ये तो आपको देने ही है जी। ये जो 299 है ये तो आपको हर साल देने ही है। लेकिन एक बार आपका डेबिट कार्ड पे जो फोटो छपेगा उसका 235 रुपया आपको और देना पड़ेगा। अब ये 235 रुपया तो एक ही बार देना है जब आपको कार्ड मिल जाए, लेकिन ये आपको देना है हर साल। तो 235 रुपया एक्स्ट्रा आपके फोटो चिपकाने का लगेगा। इसके बाद करता है एटीएम चार्जेज, इसमें 21 रुपया 8.5 रुपए लिखा रखा है।
तो देखिए एटीएम में जब हम पैसा निकालते हैं या फिर बैलेंस वगैरह चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालते हैं, तो दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल तो वो है जब हमने पैसा निकाल लिया, तो फाइनेंशियल है, तो उसमें कुछ तक लिमिट तक तो फ्री होता है, लेकिन जब वो लिमिट खत्म हो जाएगी तो पर जो ट्रांजेक्शन होगा आपका उस पर लगेंगे 21 रुपए प्लस टैक्सेस। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जैसे बैलेंस इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट वगैरह, तो उसके लगेंगे आपके 8.5 रुपए। तो ध्यान रखें ये आपका लगेगा जब आपकी लिमिट बाढ़ हो जाएगी। इसके बाद रिप्लेसमेंट हुआ, अगर मान लो आपका कार्ड ही खो गया जी, कार्ड खो गया तो आपको कितने रुपए देने हैं जी, 299, फिर आपको वापस से लगेंगे ही लगेंगे। और इमेज लगाई तो मैंने बता दिया 235 रुपए और लगेंगे। अच्छा, फॉरेक्स मार्कअप भी है इसमें, अगर मान लो फॉरेन करेंसी में आप जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हो या विदेश जाके कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अगर आपने इंडिया के बाहर की दूसरी करेंसी में ट्रांजेक्शन किया 3.5% आपको फॉरेक्स मार्कअप भी इसके अंदर लगेगा। तो ये डेबिट कार्ड के चार्जेज हो गए जी। आगे बढ़ते हैं जी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आपको कोटक 811 का सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना है। एक तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए, तब आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा एक एक्टिव मनी का सिस्टम इसके अंदर चलता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये एक्टिव मनी है क्या, देखिए वैसे तो ये क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट, इसमें 0 रुपीज है, ठीक है, ये है 0 रुपीज। लेकिन मान लो इसके अंदर आप लेट्स से आपने 50,000 रुपए रख दिए, 50,000 रुपए रख दिए, तो अब ये जो 50,000 रुपए आप चाहें तो इसे एक्टिव मनी में स्विच कर सकते हैं। एक्टिव मनी में जब आप इसको स्विच करेंगे तो होगा क्या कि ये जो आपका पैसा होगा ये एक तरीके से एफडी की तरह काम करेगा और उसमें आपको अप टू 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप जब चाहें, जब आपको पैसे की जरूरत है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि मनी आपकी एक्टिव हो जाएगी, स्विच हो जाएगी। इसको कोई स्वाइप अप अकाउंट बोलते हैं, कोई स्विच अकाउंट बोलते हैं, ये एक्टिव मनी फीचर बोलते हैं कोटक वाले। तो उसमें आपको एफडी का जितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर एफडी है तो उसके अगेंस्ट में इस अकाउंट में एक क्रेडिट कार्ड भी दिया जा सकता है जिसमें भी रिवॉर्ड वगैरह मिल जाएंगे। अब जी इसको कैसे हम ओपन कर सकते हैं, तो भैया लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के अंदर जाइए, डिस्क्रिप्शन देखिए, वहां पे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, इस वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है जी, ओपन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन, ये लिखा आएगा, गेट अप टू 7% पर एनम विद एक्टिव मनी। अगर आप एक्टिव मनी यूज करते हैं तो ये मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, अपना फोन नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, पिन कोड डाल देना है, उसके बाद यहाँ पे ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे, लोकेशन सेट करेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड डालेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे और वीडियो केवाईसी कर लेंगे, ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाएगा, अगर आपको फिजिकल चाहिए तो उसके लिए पैसा लगेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक कोटक 811 के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।